प्रणाम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोए सब्ब साहूणम, एसो पंच नमुकारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणम च सप्पेसिम परमम हवै मंगलम। अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा के शासन के अंदर ये शाश्वत नमस्कार महामंत्र हमें जो मिला है, बहुत अनंत 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 काल के बाद में हमारे हाथ में आता है। मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है। उसमें से 69 कोड़ाकोड़ी सागरोपम का जब क्षय होता है तभी नमस्कार महामंत्र शब्द से, द्रव्य से हमको मिलता है। मतलब ये अक्सर भी किसी ने सुन लिया तो अंतः कोड़ाकोड़ी, मतलब एक कोड़ाकोड़ी सागरोपम से जब भी मोहनीय कर्म की स्थिति कम होती है तब भी वो अपने हाथ में आती है, कान में सुनने को मिलती है। 738 करोड़ लोग हैं, उसमें से 2-3 करोड़ लोग ऐसे भाग्यशाली है। तो ये नमस्कार महामंत्र जैन शासन और जैन संघ का पवित्र मंत्र है और उसको लिखने का एक बहुत बड़ा महात्म्य होता है। 12 नौकार ऐसा घूटने का है, ये प्रिंटेड है ऑलरेडी, जिससे कोई मिस्टेक नहीं होवे मंत्राक्षरों की। उसके ऊपर 9 कलर की 9 पेन है और 9 कलर की 9 पेन से हर एक पद को अलग अलग कलर में घूटना है। तो ऐसे एक बुक के अंदर 1200 नौकार है और ये इनके कलर्स है। नमो रियंताणम सफ़ेद वर्ण में, नमो सिद्धाणम लाल, नमो आयरणम पीला कलर में, नमो वज्जायणम ग्रीन कलर में। ये क्लॉकवाइज है, इसमें उल्टा दिखता है इसके लिए। नमो लोए सबोसावणम ग्रे कलर ब्लैक कलर में, एसो पंचनमुकारो ऑरेंज केसरी कलर में, सब्ब पावपणासनो पैरेट ग्रीन कलर में, मंगलानुज सभ्यसिम डार्क ग्रीन कलर में और परमम हवै मंगलम वो ब्राउन कलर में। वो 9 कलर्स जो मैंने अभी बताया, वो 9 पेन भी इसके साथ में आपको मिलेगी। तो आप इसको लिखना चालू कीजिए, क्योंकि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य श्री जी महाराज ने योग शास्त्र के 8वें प्रकाश में फरमाया है कि ये नमुकार का कमलबंद ध्यान है। ये वो उन्होंने खुद ने माता पाहिणी को 1.25 करोड़ नमस्कार महामंत्र का मतलब निर्यामना करा रहे थे कि माता साध्वी जी थे कि आपके पीछे मैं 1.25 करोड़ नौकार गिनूंगा, जो कलिकाल के सर्वज्ञ माने जाते थे। मतलब सर्वज्ञ की देशना और उनकी देशना में कोई फर्क नहीं होता है। ऐसे हेमचंद्राचार्य सूरी जी खुद माता के पीछे नमस्कार महामंत्र। तो ये पंच परमेश्वरी भगवान, मतलब एक बादाम ऊपर उछलती है नीचे आती है, तब तक वो नए 9 श्लोक बनाते थे, 7 या 9 श्लोक बनाते थे। उनको शासन का कितना कार्य होता है, कितना और शास्त्र का सर्जन वगैरह करना होता है, तो भी उन्होंने भी कोई 1.25 लाख बोलते या तो 1.25 करोड़ जो भी है, लेकिन उन्होंने माता पाहिणी को ये अंतिम समय में मंत्र का दान दिया था कि मैं आपके पीछे इतना जाप करूँगा। तो हमें भी ये लिखना है। वो फरमा रहे योग शास्त्र के 8वें प्रकाश में कि पूजा कोटि समम स्तोत्र, स्तोत्र कोटि समम जप, जप कोटि समम ध्यान, ध्यान कोटि समो लय। मतलब 1 करोड़ पूजा बराबर एक स्तुति है, एक स्तुति का प्रभाव एक जाप है 1 करोड़ स्तुति का, और 1 करोड़ जाप का इक्विवेलेंस एक ध्यान है। तो आप रोज 100 एक बाधी नौकर वाली गिनते हो तो आप 8 ऊपर का छोड़ दो, 100 से गिनती करो तो 1 महीने में 3,000, 12 महीने में 36,000, 5 साल में 1,80,000 और 25 साल में 9 लाख नौकार होते। यदि मुझे 1 करोड़ गिनना है तो 300 साल तक मुझे जीना चाहिए। और आप 10 सेकंड में कमलबंद 1 नौकार गिनो, वो 1 करोड़ सादा सामान्य, और 1 कमलबंद, कमल का ध्यान में रख के, हृदय में कमल है, ये कमल जो है 3D कमल, वो धीरे 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 मैं हृदय में लेके आता हूँ। ये ऐसा जो है उसको 3D कमल ऐसा अंदर गया तो नमो सिद्धाणम आगे आएगा, नमो ओरियंताणम सेंटर में आएगा अंदर हृदय में, ये कमल अंदर, नमो सिद्धाणम आगे आया लाल, ये साइड में नमो आयरणम पीला कलर में, पीछे नमो उवज्जायणम, जो पीछे की पंखुड़ी है उसमें नमो उवज्जायणम ग्रीन कलर में, ये साइड में जो पंखुड़ी है कमल की, जो मैंने हृदय में एक्चुअल 3D ऐसा ऊपर ऊपर ऐसा नहीं गिनना है, अंदर लेके जाना है और विजुअलाइज करने का खाली बस कि सफ़ेद में सफ़ेद है नमो ओरियंताणम। मतलब चांदी की प्लेट पे यदि डायमंड से लिखा है उपसा हुआ तो वो एम्बोस किया हुआ दिखना चाहिए, नमो अरिहंताणम। आगे नमो सिद्धाणम लाल
लाइट लाल कलर का पान है और डार्क कलर अंदर एम्बोस किए हैं, नमो सिद्धाणम। राइट साइड में पीला कलर, नमो आयरन। पीछे मुझे वो अक्सर उल्टा दिखेगा, आप मेरे सामने बैठे हैं तो आपको सीधा दिखेगा, मुझे नमो सिद्धाणम सीधा दिख रहा है, आपको उल्टा दिखेगा मेरे हृदय में। और पीछे नमो उज्जैनम है ग्रीन कलर में। ये साइड में जो है नमो पंखुड़ी और नमो लोए सब सावणम ऐसा लिखा हो। तो मुझे ऐसा सोचना है कि यहाँ पे नमो, बाकी का काम वो मंत्राक्षर करेंगे, आप खाली ये मंत्राक्षर को विजुअलाइज करो बस। एसो पंचनमुकारो, ये केसरी कलर में यहाँ पे, ये सिद्ध और आचार्य के बीच में। तो लाल और पीला बाहर भी आप इकट्ठा करोगे, मिक्स करोगे तो केसरी हो जाता है, और पीला और हरा वो मिक्स करोगे तो पैरेट ग्रीन होता है। और उपाध्याय और साधु के बीच में मंगलानुचय ग्रीन और ग्रे कलर के बीच में, तो वो डार्क ग्रीन हो जाते हैं, बॉटल ग्रीन। और यहाँ पे साधु का ग्रे कलर और सिद्ध का लाल, तो ब्लैक और रेड मिक्स होता है तो कॉफ़ी कलर होता है। तो पडम मंगलम कॉफ़ी कलर में, जो कलर का पान है वो लाइट है, कलर मंत्राक्षर डार्क है और एम्बोस किए हुए। ऐसे आप खाली एक नौकार गिनो बस। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, लाल कलर नमो आयर्याणम, पीला कलर मुझे दिख रहा है। पीछे नमो उज्जयाणम, ग्रीन में ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर के अक्षर दिख रहे हैं मुझे। नमो लोए सो सावणम, ये बाजू में ग्रे कलर में। ये 155 नमुकारो केसरी, सब पावपणा सुनो पैरेट ग्रीन पोपटी, मंगलानुच सब सिम डार्क ग्रीन कलर में, और पढ़मम वे मंगलम कॉफी कलर में बस। ऐसे ही आप एक भले सुबह 7, उठते समय 8 और सोते समय 7, ऐसे भी आप 15 नौकार गिनेंगे तो 15 करोड़ हो जाता है। तो आप ये मंत्राक्षरों को लिखना शुरू कीजिए, ये असामान्य कोटि का फल देता है। इसमें पहले हमने गुजराती में 5000 बुक्स छपवाई थी, अभी हिंदी उसका ट्रांसलेशन किया है। तो जो मध्य प्रदेश वगैरह वो साइड, राजस्थान वगैरह भाई साहब जो वहाँ पे रहते हैं, कलकत्ता वगैरह, वो लोग भी इसको पढ़ सके। जो ये मंत्राक्षर है नौकार, वो तो हिंदी देवनागरी लिपि में पहले भी यही था, लेकिन आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हिंदी में मिलेगा। इसका सामान्य फल क्या है कि दोष का नाश होता है, सबसे पहला ये है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में सब विघ्न चले जाते हैं, और रोग का भी नाश होता है। इसका मध्यम फल क्या है, तो अपना अंतकरण में शुद्धि और अपनी सोच जो है वो पवित्र होती है। बाह्य फल में अनुकूलता तो बढ़ती है, हमारा धर्म करने का जो बल है, वीर्य शक्ति, वो भी अपना बढ़ता है। उत्तम फल क्या है, आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। ये नौकार आप लिखेंगे तो नौकार का ये प्रभाव है, मन प्रफुल्लित हो जाएगा। काम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष आप अशांत है, आप 12 नौका लिखने का चालू कर दीजिए। आपको किसी के ऊपर ईर्ष्या आ रही है, क्रोध आ रहा है, आप लिखना चालू कर दीजिए, तो हमारे दोष जो है वो मंद हो जाते हैं धीमे धीमे, और नए गुणों की वृद्धि होती है और धीरता प्रकट होती है। ये तो उत्तम फल किया, लेकिन उत्तम फल क्या है नौकार का, तो बोले विश्व कल्याण की उच्च भावना मन में प्रकट होती है, ज्ञान आदि गुण की प्राप्ति होती है, कर्म से मुक्ति मिलती है, परमात्मा का दर्शन होता है, और अंत में सिद्ध पद की प्राप्ति हो जाती है। नौकार के 68 अक्षर है, वो परिणति मंत्र है। 68 का उल्टा करो। मन को यदि सिद्ध करना है तो मन का उल्टा क्या है, नम, नमो नमो नमो, ये रास्ता है उसका। नम नमो, नमने से मन कंट्रोल में आ जाए। तो 68 का उल्टा 86 अक्षर 86 है। तो करेमी बनते जो महात्मा बोलते हैं उसका 86 अक्षर है, वो प्रवृत्ति मंत्र है। जब भी आप परिणति मंत्र को गिनते हो तो एक बार आप अपने आप प्रवृत्ति मंत्र में, मतलब कभी ऐसा हो जाएगा एक बार कि पंच परमेष्टि में ही अपना स्थान प्राप्त हो जाएगा। पन्यासी महाराज, कैलापणी सुरेश्वर जी महाराज वगैरह सब, महात्मा अभय सागर जी महाराज साहब, वो लिखने का बोलते थे कि आप नौकार बाहर लिखो, कि जब आप लिखेंगे तो आपका कंसंट्रेशन उधर हो जाएगा, आपके मन में और कोई सोच नहीं आएगी, और वो परमात्मा का मंत्रात्मक देह है ये। आप खुद भगवान की प्रतिष्ठा की बोली नहीं बोल सकते हो, चलो तो घर में परमेष्टि की, पंच परमेष्टि की प्रतिष्ठा करो, ये आपके हृदय में प्रतिष्ठा करो। 100% ये कार्य आपको आत्मा की उन्नति के लिए आगे लेके जाएगा।
मेरा आपको विश्वास है, मैं अनुभूति के साथ आपको कह रहा हूँ। पन्यासी महाराज, कलामुनि महाराज साहब कहते थे, हमको एक श्लोक उन्होंने कंठस्थ करवाया था पूरी सभा को, मंत्र मूर्ति समादाय देव देव स्वयं जिना सर्वज्ञ सर्वगः शांत सो अयम साक्षात व्यवस्थित। मतलब मंत्र और मूर्ति, वो खाली मंत्र और मूर्ति नहीं है, उसमें सर्वज्ञ सर्वव्यापी ऐसे परमात्मा खुद आके विराज, शांत ऐसे परमात्मा खुद मंत्र के अंदर आके विराजमान हुए हैं। कोई बता रहे थे कि परमात्मा महावीर स्वामी के समय में अपना जन्म होता था तो कितना अच्छा होता था। भगवान ने कहा कि ऐसा कभी कोई किसी को सोचना नहीं है, क्योंकि मेरा मंत्रात्मक शरीर यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ ना। ये नमस्कार न खुद महावीर स्वामी भगवान है, मोह खुद महावीर स्वामी भगवान है, और खुद आदिश्वर भगवान है, स खुद सिमंदर स्वामी ही है। आप सिमंदर स्वामी को मिलो और नौकार को मिलो, दोनों एक ही है। और सिमंदर स्वामी में पंच परमेश्वर भगवान समाये हुए, अरिहंत वो खुद अरिहंत है, अभी भाव निक्षेप पे विचर रहे हैं, भविष्य में सिद्ध होने वाले, तभी नमः सिद्धानम बोलेंगे तो भी सिमंदर स्वामी भगवान को नमस्कार होता है। वो आचार्य है, 84 गणधर को मास निक्षेप के द्वारा द्रव्य गुण पर्याय से ये शासन की मैं आपको अनुज्ञा देता हूँ। वो आचार्य भी है, उपदेश ना देते हैं तो उपाध्याय भी है, और साधु तो है ही है। बिना साधु तो आगे बढ़ नहीं सकते, साधु तो मूल है। साधु चारित्र ग्रहण करने के बाद में बाकी की सब आचार्य उपाध्याय अरिहंत सिद्ध अवस्था मिलती है। तो आप नौकार बोलो तो पंच परमेष्टि के अंदर हर एक में सिमंदर स्वामी समा जाते हैं। तो आज से ये लिखना चालू करो। एक अपने साकरचंद भाई थे भाईंदर में, पूज्य आचार्य भगवान गुणरत्न सूरी जी महाराज के पास आप श्री ने संयम ग्रहण किया, और 3-4 महीने के बाद में बड़ी दीक्षा के 10-15 दिन के आजू बाजू अहमदाबाद में चलते चलते उनका पाँव मतलब ऐसा आगे पीछे होने लगा, लथड़िया खावा માંડ્યા હતા। તો એમના તરત ડૉક્ટરને બતાવવામાં આવ્યું। ડૉક્ટરે કીધું કે એમને બ્રેઇનનું 4C સ્ટેજનું કેન્સર છે। 4C स्टेज का कैंसर इमीडिएट लोकेट, वो लोग 15 दिन महीने से ये ज़्यादा आयु वो जी नहीं पाएंगे, क्योंकि 4C स्टेज का है। सब महात्मा इकट्ठे हुए, बोले क्या करना है। मौन रत्न विजय जी महाराज उनका नाम था। नमो का उल्टा मौन होता है ना, मौन। देखो नौकार का उन्होंने क्या, उनके साथ क्या हुआ आप मैं आपको बताता हूँ। तो महात्मा ने सबने मिलकर एक डिसाइड किया कि उनको नौकार लिखने का अभी बोलो। 12 नौकार लिखने से क्या होता है आप सुनिए, ये सत्य घटना है। और पूज्य हेमबल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब गिरनार में थे, तो वहाँ पूज्य श्री चंद्रशेखर महाराज साहब के जो शिष्य है उन्होंने खुद ने ये घटना लिखी हुई है। और महात्मा ने बोला कि मुझे तो नौकार याद नहीं रहता है, अभी ब्रेन का कैंसर है। तो उन्होंने क्या किया, एक महात्मा बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उल्टा थोड़ा मिस्टेक्स वाला लिख के दिया। तो उन्होंने तुरंत बोला कि ये तो गलत है। तो उन्होंने बोला सही क्या, तो उन्होंने सही जो नौकार था वो लिख के दिया। इसमें देखो आगे भी नौकार का कलर्स दिया हुआ है, तो कौन से पेन से क्या लिखना है वो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। पीछे भी दिया हुआ है। पहले दिन 2-3 नौकार लिखा, फिर बढ़ते गया 4, 5, 7, 8, 175 नौकार लिखने का उनका चालू हो गया एक एक दिन में। और 3-4 महीने के बाद में ऐसे ही डॉक्टर को दिखाने को गए, डॉक्टर ने बोला इनको कैंसर नहीं है। आज वो जीवित है, आप जब भी जाओ तो पूज्य मौन रत्न महाराज साहब को वंदन करो। 68 तो नौकार के उपवास किए उन्होंने, और उनकी एज 70+ है अभी, और अद्भुत साधना कर रहे हैं। अरे नमस्कार, श्री महानिषिद्ध सूत्र में गौतम स्वामी जी ने वीर प्रभु को पूछा कि नौकार क्यों गिनना चाहिए। भगवान ने कहा जो नौकार गिनता है ना, नमस्कार करता है, उनको और किसी को फिर नमस्कार करने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी बात है, बहुत आनंद आया। पुनरुक्ति के दोष को सामान्य स्वरूप से एक प्रश्न दूसरी बार नहीं, फिर भी उन्होंने दूसरी बार पूछा गौतम स्वामी, तेहिम धन्ना जेहिम दिट्टोसी, ये जिन्होंने देखा होंगे धन्य हो गए होंगे। भगवान को पूछा कि नौकार बताइए परमात्मा वीर, आप कौन सा प्रश्न पूछते हैं ना, उनसे हमारा कैलिबर नक्की हो जाता है, और किसको पूछते हैं उससे हमारी डेस्टिनी नक्की होती है। वीर प्रभु ने फरमाया कि जो नौकार गिनता है उनको किसी को तो नमस्कार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जितनी भी नमनीय वंदनीय पूजनीय तत्व है ये 5 में समा जाता है, और कोई नमस्कार ये चीज बाकी नहीं रहती है। आप इनको 5 को नमस्कार कर दे तो सर्व पाप का प्रणाश होता है। सब पाप प्रणाशन, मूल से पाप का प्रणाश हो जाता है। और हवई पढ़म मतलब बाद में मंगल की शुरुआत होती है, और निरंतर पेरेनियल टाइम्स इमेमोरियल असंख्य और अनंत काल तक मंगल का बहना इससे चालू रहता है।
जीवन में शांति आती है, मृत्यु के समय में समाधि मिलती है, परलोक में सदगति और परंपरा से मुक्ति की संप्राप्ति होती है। मुझे मालूम है, एक पुण्यशाली भाई साहब गए थे महाराज साहब के पास कि साहब मैं आपघात करने के लिए जा, सुसाइड करने। बोले जैन धर्म में सुसाइड करना मनाही है, फिर भी मैं जा रहा हूँ, आपके पास कुछ रास्ता है तो बताइए। एकदम मतलब आदमी के पास कोई चारा नहीं रहा था और गलत डिसीजन पे आ गए। महाराज साहब ने बोला एक काम करो, आप 12 नौका लिखने का चालू। आज वो आचार्य है जैन संघ के, आप समझिए विघ्न तो टल गए, लेकिन परमोच्च अवस्था में मैंने बोला ना कि આપણું પોતાનું જ વિસ્મરાયેલું સ્વરૂપ આ પંચ પરમેશથી ભગવંતો છે, નિશ્ચય નહીંથી. એટલે જ્યારે તમે આ નૌકારના મંત્રાક્ષરોને ખાલી તમે તમારા હૃદયની અંદર પ્રસ્થાપિત કરો, હૃદયના કમળમાં. એ ન ફાવે એ તો સારું છે, પણ તમે આ અને આ બે વચ્ચે અહીંયા સોય મારો ને આ સોય બંને અંદર ભેગી થાય, ત્યાં આજ્ઞાચક્ર છે, ત્યાં નમો અરિહંતાણમ, હરિહંત પરમાત્માની સ્થાપના કરો कि प्रभु आप विराजमान था यहाँ पे। देखो आज्ञा चक्र मतलब आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा। आप अरिहंत को वहां पे प्रतिष्ठित तो करो, और कुछ सोचने का उस टाइम कुछ नहीं, खाली मंत्राक्षर को वहां पे प्रस्थापित करो आज्ञा चक्र में। 7 चक्र के अंदर यदि आपने ये नौकार का सीख लिया, मानव जीवन का आमूलचूल परिवर्तन गारंटी के साथ बता। आप 180 दिन तक करो और कुछ होता नहीं है तो आपका चप्पल और मेरा गाल, इतनी मैं आप गारंटी ले सकता हूँ। और 1000 दिन करो तो कल्पना में नहीं आवे ऐसा फल मिलता है। ये ब्रह्मरंध्र में यहाँ पे 1008 कमल है, उसके पंखुड़ी है, उसमें सहस्रार चक्र में नमो सिद्धाणम। आप सिद्धशिला में विराजमान हो, प्रभु हे सिद्ध भगवान, तो आप पधारिए, यहाँ पे प्रस्थापित हो जाइए। ज्ञान और क्रिया है ना, वो क्रमिक फल देता है। ये परमात्मा का नामस्मरण, भक्ति, भगवान प्रतिबद्ध है। आप समझिए, जो परमात्मा का नामस्मरण करता है उनका कल्याण करने की वो जवाबदारी लेते हैं। આપણે કહીએ ને કે મને બાધા છે, એમ પરમાત્માને બાધા છે, જે એના નામનું સ્મરણ કરે એનું કલ્યાણ કરવાનું। कंठ के अंदर नमो आयरन, कंठ विशुद्धि चक्र में कहाँ पे है, कैसा है, वो सब आप भूल जाओ। अभी खाली गले के अंदर कंठ के आसपास, यहाँ से आप सीधा अक्षर को देखो, नमो आयर्याणम। मंत्राक्षर को खाली देखो, वहां पे बस प्रस्तावित करो। आपके कंठ में से परमात्मा की विरुद्ध एक भी शब्द नहीं निकलेगा। आप समझिए, इतनी इसकी ताकत है। आप जो बोलो वो शास्त्र का समर्थन वाला ही बात करेंगे आप। उपाध्याय जी भगवान को हृदय कमल में स्थान देना है, नमो उवज्जायणम। आपको इंट्यूशन होने लगेगा। हाँ, 8-15 दिन में क्या होने वाला है वो बात, किसी के ऊपर आपको गुस्सा नहीं आएगा, किसी के साथ अनबनी नहीं होगी, किसी के साथ दुर्भाव नहीं होगा। उपाध्याय जी भगवान को हृदय में विराजमान करो, देखो क्या होता है। अपने आप खाली एक दिन में एक नौकार गिनो, ये 12 नौकार लिखो और बाद में एक नौकार ऐसा गिनो। फिर नमो लोए सभ्य सावणम, वो नाभि के अंदर मणिपुर चक्र में, यहाँ पे नमो लोए सभ्य सावणम। और आप देखिए केंद्र स्थान नाभि है, 72,000 नाड़ी की विशुद्धि, खाली नमो लोए सभ्य सावणम वहां पे प्रस्थापित कर दो बस। अद्भुत। मुझे बात करने का मन नहीं हो रहा है अभी, तुरंत अंदर क्लिक हो रहा है। आप समझिए कि कितनी ताकत होगी इसकी। और उससे नीचे 3 अंगुली नीचे, नाभि से 3 अंगुली नीचे, वहां पे स्वादिष्ठान चक्र है, उसमें 2 पद की स्थापना करो, ऐसो पंचन मुक्कारो सब पावपणासु। गूंगा आदमी गुड़ खाएगा ना तो उसका अनुभव बोल नहीं सकता है, अनभिलाप्य मतलब इनएक्सप्रेसिबल हो जाता है। ऐसा इसमें है, आप करेंगे तभी आपको पता चलेगा। शक्कर का मैं 1,00,000 वक्तव्य दूँ शक्कर के बारे में, लेकिन जब तक मुंह में चखूँ नहीं तब तक उसकी मिठास समझ में नहीं आती है। ऐसा ये है। और वो जो स्वादिष्ठान चक्र है उससे भी 3 अंगुली नीचे, मतलब मूलाधार चक्र, उल्टा वी आकार का, वहां पे एक अवयव है ऐसा वी, वो मूलाधार चक्र में मंगलाणम च सभ्ये सिंह पडमम हवई मंगलम। अपना क्रोध, मान, माया, लोभ, 5 इंद्रिय का विषयों की
उत्पत्ति, वो सब वहाँ से चालू होता है। वो सब मंगलमय और कल्याणमय हो जाएगा। धर्मार्थ कामा गुणाभिरामा जायन्ते। धर्म, अर्थ और काम गुण से मनोहर हो जाएंगे। आप देखिए तो सही, एक बार कीजिए 12 नौकार गिनने के बाद में। मैंने आपको शॉर्ट में ये कुंची बता दी है, मास्टर की बता दी है। पन्यासी महाराज इसके ऊपर बहुत ही अच्छा विवेचन करते थे। पन्यासी भद्रंकर विजय जी महाराज साहब, इतना उनके हस्ताक्षर अक्षय पात्र करके 400 उनकी डायरीज है। परमात्मा का दर्शन करके आते थे और मन में जो भी अनुप्रेक्षा होती थी, अद्भुत है, अलभ्य था। आज तक प्रसिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन राजकोट से अभी ये प्रसिद्ध हो रहा है। भारती बेन दीपक भाई मेहता, आप पढ़ो उनको, तो इतने रहस्यमय पदार्थ उन्होंने, એટલા બધા ઢગલા બંધ પદાર્થો એની અંદર પંચ પરમેષ્ઠી ભગવંતોના નમસ્કાર મંત્રના આપ્યા છે, આપણે કલ્પના नहीं કરી શકીએ। तो आज से आप लिखना चालू करो। आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमें हमारे ये कार्यालय के मोबाइल नंबर के ऊपर आप हमें ये आपका एड्रेस, नाम और एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। तो या तो यहाँ पे 2808 2414 और 2808 808 2414 या तो 2801 2414, ये श्रुत गंगा का वर्धमान परिवार का नंबर है। B403 महालक्ष्मी सेंटर, बाल भारती स्कूल के सामने है ये, नीचे कोहिनूर का शोरूम है और मेन रोड SV रोड से टच है ये, कांदिवली वेस्ट, मुंबई 400067। ये नंबर पे आप हमें आपका एड्रेस दे दीजिए। यहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं कांदिवली में। बोरीवली में हमारा ऑफिस है, सुंदर धाम जामली गली में, जैन देरासर के आगे ही है, 101। वहाँ से भी ये आपको उपलब्ध है। इसका कोई मूल्य नहीं है, आप लिखो वही मूल्य है। फिर मलाड में कृष्ण निवास है, साईनाथ रोड पे, मलाड वेस्ट में, वर्धमान परिवार की हमारा मलाड का केंद्र है। वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो जब भी आप वेस्ट में से ईस्ट में जाते हो तब। बॉम्बे में यदि आप है तो 6 धन मैंसन, अवंतिका बाई गोखले स्ट्रीट, ओपेरा हाउस, पंचरत्न के पीछे, वहाँ से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। घाटकोपर में भी हमारा वर्धमान परिवार का कार्यालय है, 191/7 महात्मा गांधी रोड, अंबिका भवन के पीछे और स्वामीनारायण मंदिर के सामने, 60 फीट रोड, घाटकोपर ईस्ट में है। तो हमारे हिरेन भाई संभालते हैं। हिरेन भाई का भी मोबाइल नंबर है 9324032550। यदि आपको घाटकोपर, मूलुन वगैरह साइड से लेना है तो आप उनको फ़ोन कर सकते हो। मलाड में यदि लेना है तो 9825158138, प्रकाश भाई दाढ़ी का नंबर ये। बोरीवली में यदि किसी को लेना है तो जीतू भाई का नंबर है 9322232568। हमारा मोबाइल नंबर कांदिवली का 9324470054। आप उसमें आपका नाम और एड्रेस व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको यहाँ से कांदिवली वेस्ट से मिल जाएगा। और वर्धमान परिवार का ओपेरा हाउस का है 23887637 या तो 23895857। ये नंबर पे ऑफिस आवर्स में आप बोलेंगे तो अनिल भाई वहाँ पे संभालते हैं। आपको ये बुक कलकत्ता से भी मिलेगा। कलकत्ता में हमारे अश्विन भाई है, कैलाश बिल्डिंग, 35/1 जवाहरलाल नेहरू रोड, कलकत्ता पे है। वैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब सेंटर्स अलग अलग जगह पे आपको मिलेगा, लेकिन आप हो सके तो बम्बई में ये सब सेंटर से कलेक्ट कीजिए और आपका नाम, मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप पे आप एड्रेस भेज दीजिए। तो आप ये बुक और ये 12 पेन, 9 पेन साथ में रखिए। रमन भाई मोन्टेक्स वाले ने हमें ये 45,000 साइड भिजवा दिए तुरंत ही। ये बोले आप इतना अच्छा ये काम हो रहा है तो, क्योंकि इसमें 60 लाख नौकार लिखे जाएंगे, 60 लाख नौकार। बहुत ही पुण्यशाली लोगों ने लाभ लिया है। रमेश भाई बाफले ज्वेलर्स दुबई वाले हैं, शेखर भाई जो दुबई जैन संघ के अभी प्रेसिडेंट है,
वीणाबेन और शेखर भाई, उन्होंने भी लाभ लिया है। नितिन भाई हमारे बहरीन वाले हैं, यहाँ पे पार्ला में रहते हैं, हंसाबेन वसा परिवार। और हमारे एक बहुत ही जाने माने दोस्त है संजय भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट दुबई में हैं। अम्बाबेन न्यालचंद जी मेहता परिवार जामनगर वाले। और नौकार धाम शत्रुंजय नौकार धाम के ट्रस्टी है श्री जिग्नेश भाई। मातुश्री कंचनबेन सकरचंद शाह परिवार जो जीवापुर नौकार धाम बना रहे हैं हम लोग साथ में। अरविंद भाई एस स्टार वगैरह साथ में हैं, तो उन्होंने भी लाभ लिया है। और अश्विन भाई कलकत्ता वाले, जिनके फैमिलीज़ के सभी परिवार ने भी इसमें लाभ लिया है। और परमात्मा की कृपा से हमको भी ये कार्य करने की प्रेरणा मिली। अभी 21 दिन का नमस्कार महामंत्र का एक बहुत ही अच्छा 1 लाख नौकार की गिनने की जो साधना परिपूर्ण हुई, उसके उपलक्ष्य में अनुमोदना के लिए हमको हमारा भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हमें ये कार्य करने का लाभ मिला हुआ है। तो आप ज़रूर से हमें ये लाभ दीजिए और नौकार गिनना लिखना शुरू कीजिए। मिनिमम 108 नौकार सब लोग गिनेंगे तो आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा। कल्पना में नहीं आवे ऐसी शांति समाधि की संप्राप्ति होती है। और परमोच्च फल क्या है कि हम खुद पंच परमेश्वर में कहीं पे समा जाएंगे। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो अंतःकरण पर ओके मिच्छामि दुक्कडम। आप सब नौकार लिखो। जो नमस्कार महामंत्र लिखता है वो अपने सुवर्ण भविष्य का हस्ताक्षर से आलेखन करता है। एफिडेविट एश्योरेंस परमात्मा हमको देती है कि आपका मंगल और कल्याण सुनिश्चित हो जाएगा। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी प्ररूपणा हुई है तो अंतःकरण पूर्वक के मिच्छामि दुक्कडम। प्रणाम। श्री वर्धमान परिवार श्रुतगंगा का ये एक बहुत ही नया आयोजन है, तो आप जरूर इसमें लाभ लीजिए, ऐसी मेरी आपको विनंती है। प्रणाम, धन्यवाद।